नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। आशुतोष शाही हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे सीआईडी के आईजी और एसपी। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आशुतोष शाही हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए घटनास्थल पर सीआईडी के आईजी और एसपी के साथ पूरी टीम पहुंची। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं नगर थाना क्षेत्र के मरवाड़ी है स्कूल के पास, जहां पर 21 जुलाई की रात आशुतोष शाही और उनके अंगरक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई थी गोलीबारी कर। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि इस वक्त बिहार पुलिस को ये केस जो है सीआईडी को सौंप दिया गया है और सीआईडी हर पहलू पर अपने तरीके से काम कर रही है, हर पहलू की बिंदु पर जांच कर रही है। सीआईडी के डीआईजी जो हैं मंजीत सिंह, वो खुद से यहाँ पर जांच कर रहे हैं और सीआईडी के एसपी खुद यहाँ पर जांच के लिए आए हुए हैं। भारी पुलिस बल की संख्या में यहाँ पर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि कैसे गोलीबारी की घटना हुई थी और कैसे अपराधी अंदर घुसे थे और आशुतोष शाही और उनके अंगरक्षक पर गोलीबारी की गई थी। यहाँ पर एफएसएल की टीम भी हर बिंदु पर जांच कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशुतोष शाही के ड्राइवर जो हैं वो भी मौजूद हैं और बता रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि कितने बजे और किस लोकेशन में आकर के उनको गोली मारी गई थी। आशुतोष शाही के ड्राइवर से घंटा से सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। सीआईडी की टीम मौजूद है यहाँ पर और जिला पुलिस की भी टीम भारी संख्या में जिला पुलिस की टीम जो है दलबल के साथ मौजूद है। यहाँ पर सीन को, जैसे उस दिन गोलीबारी हुई, आशुतोष शाही की हत्या की गई, उस सीन को भी रिक्रिएट किया जा रहा है कि ताकि किस तरह से गोलीबारी की घटना हुई और कैसे अपराधी इस पूरे मामले में गोलीबारी कर भाग निकले। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि सिटी एसपी जो हैं अरविंद प्रताप सिंह, वो भी इस मामले पर अपनी पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। टाउन डीएसपी जो हैं राघव दयाल, वो भी मौके पर उपस्थित हैं और एफएसएल की टीम और भारी पुलिस बल की तैनाती में ये पूरी जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को बिहार पुलिस से सीआईडी को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। उसी मामले को लेकर के पटना से आज सीआईडी के डीआईजी मंजीत सिंह और सीआईडी के एसपी मनीष कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और हर बिंदु पर जाँच कर रहे हैं कि आखिर गोलीबारी की घटना हुई कैसे। और कुछ सीन रिक्रिएट के दौरान जवानों को हेलमेट पहना करके सीन को रिक्रिएट किया गया है कि कैसे अपराधी अंदर घुसे और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको पूरी घटना हम बता दें कि 21 जुलाई की रात इसी जगह पर, इसी मकान में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। 2 बाइक से 4 अपराधी आए थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आशुतोष शाही और उनके 2 गार्ड को गोली मार हत्या कर दी थी और कल रात उनके तीसरे गार्ड की भी मौत हो गई है पटना में इलाज के दौरान। पुलिस ने कुल लगभग इस पूरे मामले में 6 लोगों पर नामजद एफआईआर किया है, जिसमें से 2 लोगों को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है और एक व्यक्ति की सैयद काशिम हसन अधिवक्ता उर्फ डॉलर, उनकी इलाज अभी भी पुलिस अभिरक्षा में पटना में चल रही है और 3 लोग जो हैं इस पूरे मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने 15 अगस्त की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर जिला के समरनालय सभागार में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। झंडा तोलन का मुख्य कार्यक्रम इस बार खुदीराम बोस स्टेडियम मैदान में किया जाएगा। पूर्व की भांति सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया। बीएमपी, सेफ, जिला पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीसी, स्काउट गाइड के द्वारा परेड कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अग्निशमन और आवश्यक दवाओं एवं किट के साथ एम्बुलेंस स्टेडियम मैदान में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। मैदान में जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जिसमें उत्सव का माहौल बनाया जा सके। भवन प्रमंडल, पीएचईडी, आरसीडी, नगर निगम को सभी आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर खुदीराम बोस स्टेडियम में फैंसी क्रिकेट फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आरडीएस कॉलेज के मुख्य मंच से होगा, जिसमें सरकारी एवं निजी स्कूल के बच्चे रंगारंग प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी, मैट्रिक, इंटर परीक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। 8 अगस्त से पूर्वाभ्यास किया जाएगा। 13 अगस्त को फुल डे फाइनल रिहर्सल होगी। इस अवसर पर समाहरणालय स्थित सभी सरकारी भवन, कार्यालय, भारत माता नमन स्थल पार्क, अंबेडकर पार्क को रंगीन बत्तियों से सजाया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसको लेकर आज समीक्षात्मक बैठक की गई है और विभिन्न पदाधिकारियों को संबंधित निर्देश निर्गत किए गए हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोगों की मनाने की योजना है। इस बार खुदीराम बोस स्टेडियम में ये 15 अगस्त का झंडोत्तोलन कार्यक्रम संपन्न होगा और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। तो इन सभी कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से, समन्वित तरीके से कराने के लिए सभी पदाधिकारियों की समन्वय बैठक की गई और सभी को डायरेक्शन दे दिया गया। और नॉर्मली 15 अगस्त को झांकियों का हम लोग नहीं रखते हैं बिकॉज बारिश का मौसम होता है। 26 जनवरी के अवसर पर झांकियां निकाली जाती हैं। काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक के समीप चोरों ने फर्नीचर दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की। जिले के काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा स्थित उषा फर्नीचर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर ने लगभग लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। दुकान खोलने पर चोरी की घटना की जानकारी मिली। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की सूचना काटी थाना को दिया गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने घटनास्थल पर पुलिस को भेजा। दुकानदार दिनेश ठाकुर ने बताया कि रविवार को दुकान बंद कर घर गए और सोमवार की सुबह दुकान खोलने पर चोरी की जानकारी मिला। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर दुकान की खिड़की का चदरा काटकर अंदर घुसा और दुकान में रखे एलसीडी, आयरन, मिक्सी, कंप्यूटर सहित लाखों की चोरी कर ली। सुबह में 8 बजे हमारा शोरूम खुलता है। 8 बजे में हम आए हैं तो शटर बिल्कुल बंद था, ताला आराम से खोले हैं, चाबी हमारे पास था। उसके बाद जैसे ही काउंटर पर नजर गया तो हम देख रहे हैं कि आगे कंप्यूटर हमारा गायब मिला है। तो मैंने पूरे दुकान का छानबीन किया तो छानबीन में पाया गया कि कंप्यूटर, उसके बाद कुछ नगद रुपये एवं ग्राइंडर, मिक्सर मशीन जो होता है मसाला पीसने वाला, सो मशीन, उसके बाद इन्वर्टर का बैटरी था और जनरेटर का बैटरी था। ये सब चोर ने चोरी कर लिया और चोरी भी किया है। तो लगभग 15 फीट ऊंची दीवार के ऊपर में जो वेंटिलेटर लगा हुआ है वहां से शीशा तोड़ कर गया है, जो कि बिल्कुल असंभव, देखने में लग रहा है कि बिल्कुल ही असंभव है कि कैसे चोरी किया है। हाँ, उसके बाद वो चोर जब घुसा है तो सीसीटीवी कैमरा को सबसे पहले ऑफ किया है। उसके बाद में कंप्यूटर का हार्ड डिस्क वगैरह खोल के लग गया है। वो पूरा कंप्यूटर ले जाता है उठा करके, वो लोग आता है कि उसके अंदर से खोला है, जिसे लग रहा है कि कोई मैकेनिक ही होगा। लगभग वही 2 लाख के आसपास की ओपनिंग तो हमारा हुआ था 2 महीना पहले हुआ था। इसराइल मंसूरी जी ने ओपनिंग किए थे और ये कल रात्रि की घटना है, किस तरह के हुआ है। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित एक्सिस बैंक में बदमाशों ने हथियार के बल पर 1 करोड़ रुपए की लूट की। वैशाली लालगंज थाना अंतर्गत बाजार के निकट एक्सिस बैंक में बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की राशि करीब 1 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है। हालांकि बैंक के अधिकारी द्वारा लूट की राशि कंफर्म नहीं की गई है। घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वैशाली के लालगंज में हुए बैंक में डकैती, एक महिला रेकी करती दिख रही है। एक अपराधी के साथ महिला बैंक लूट से पहले बैंक के एटीएम में जाती है, लेकिन बिना पैसा निकाले वापस हो जाती है। महिला जिस युवक के साथ एटीएम में जाती है वह बैंक लूट में शामिल होता है। पूरी घटना को अंजाम दिया था। बड़ा आसानी से बैंक लूटने के बाद मौके से फरार हो जाता है। पूरी लूट की घटना हथियार के बल पर अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही हाजीपुर से एसपी सहित पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। महिला को भी पुलिस खोज करने में लगी हुई है। मुजफ्फरपुर आईजी ने महिला के बैंक लूट कांड में शामिल होने की बात कही है, लेकिन महिला संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस ने महिला और अपराधियों का फोटो भी अब जारी कर दिया है। कई टीम बनाई गई है जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद लालगंज से हाजीपुर की तरफ भागे हैं।
लालगंज बाजार से लेकर हाजीपुर तक लगे सीसीटीवी कैमरा को पुलिस खंगालने में लगी हुई है। अभी तक रकम का पता नहीं चल सका है कितने की लूट हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि लगभग करोड़ रुपए की लूट हुई है। बैंक में अभी भी कई पुलिस अधिकारी मौजूद है जो पूरे मामले की जांच पड़ताल एवं रकम का पता करने में लगे हैं। हर बिंदु पर पुलिस जांच पड़ताल करने में लग गई है। आम सूचना इकाई से भी पता लगाया जा रहा है कि आम लोगों से अपील की गई है कि पहचान होने पर सूचना देने पर इनाम दिया जाएगा। 2 अगस्त को प्रसाद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कैथ लैब एवं कोरोनरी केयर यूनिट का भव्य शुभारंभ होगी, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधक की ओर से दी गई है। शहर के ब्रह्मपुरा स्थित उत्तर बिहार के अग्रणी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रसाद हॉस्पिटल अब अपनी चिकित्सा सुविधा की सेवा को नई ऊंचाई देते हुए हृदय रोग विभाग के विस्तार की कड़ी में नव स्थापित कैथ लैब एवं कोरोनरी केयर यूनिट CCU के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत 2 अगस्त बुधवार से करने जा रही है। इस अनुक्रम में अस्पताल की ओर से मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने कहा, यह अस्पताल NABH एवं QCI से मान्यता प्राप्त है, जो कि अस्पताल के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल ने 2014 में स्थापना के बाद पिछले 9 वर्षों में लाखों रोगियों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में लगभग 50 डॉक्टरों और 300 से अधिक नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों की देखभाल में जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 20 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट और अत्याधुनिक तकनीक और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को उत्तर बिहार में न्यूनतम दरों में उत्कृष्ट इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने कहा कि अस्पताल में आने वाले हृदय संबंधी मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 2 अगस्त बुधवार से हृदय रोग विभाग को और विस्तारित करते हुए कैथ लैब एवं कोरोनरी केयर यूनिट CCU का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे हृदय रोग के मरीजों को और बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट लगाने, रोगी के सिकुड़े हुए बल्ब को बैलून द्वारा फुलाने आदि की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। हृदय में छेद को बंद करने के लिए छोटे छोटे जरूरी यंत्र भी लगाए जाएंगे। इसके लिए हृदय रोग विभाग में 2 नए विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी चिकित्सक डॉक्टर मन्नी कुमार चौधरी एवं डॉक्टर जिशान अहमद मुमताज योगदान दे रहे हैं। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में MD एवं SR कार्डियोलॉजी चिकित्सक डॉक्टर संदीप कुमार भी पूर्व से कार्यरत है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर हृदय रोग अधिकांश देशों में मृत्यु का पहला कारण है। अनुमान है कि भारत में हर साल 17 लाख से अधिक लोगों की मौत हृदय रोगों के कारण होती है और 2030 तक यह आंकड़ा 2.3 करोड़ मौत तक बढ़ने के आसार है। विदित हो कि कोरोना महामारी चलते हृदय रोगियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। मैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद कल उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता में आप सबको बुलाया, उसके लिए आप आए, इसका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल से हमारे हॉस्पिटल में एक नया सेवा जुड़ जाएगा, वो है कार्डियोलॉजी एंड कैथ लैब फैसिलिटी। हमारे शहर में पहले से भी कुछ कैथ लैब मशीन थे, लेकिन हमने उससे भी अपग्रेडेड मशीन का यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। और कैथ लैब के साथ साथ हमारे 2 बहुत ही कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट DM कार्ड इस अस्पताल में सेवा देने के लिए जो दान दे चुके हैं, और वे 24 घंटे 24/7 सेवा उपलब्ध रहेगा। अभी आप सभी जानते हैं कि हार्ट के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक बहुत कॉमन बीमारी हो चुका है। अगर जो उसको समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाता है तो जिंदगी को बचाया जा सकता है। और ये जो है जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कहते हैं, फर्स्ट एंजियोग्राफी, अगर जरूरत हुआ तो तुरंत स्टेंटिंग, तो ये कर लेते हैं तो मरीज का जान बच जाता है। और ये फैसिलिटी होने से हम वो चीज को यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
सुपर स्पेशलिटी क्या है? ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी एक अपने में सुपर स्पेशलिटी। हमारे मेडिकल फील्ड में धीरे धीरे स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी की तरफ हम लोग बढ़े हैं। पहले सिर्फ फिजिशियन सर्जन हुआ करते थे, बाद में फिर फिजिशियन से अलग अलग विभाग बने, जैसे किडनी के लिए नेफ्रोलॉजी बना, उसी तरह से हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी। ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हो गया। पहले से तो फिजिशियन लोग ट्रीटमेंट करते ही थे, जो एमडी मेडिसिन थे वो सभी हार्ट का भी ट्रीटमेंट करते थे, वो गैस्ट्रो पेट से रिलेटेड बीमारी का भी करते थे, लंग से फेफड़ा से भी रिलेटेड बीमारी, वो सभी बीमारी का ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अब सब विभाग धीरे धीरे सुपर स्पेशल। धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मीनापुर थाना अध्यक्ष समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। कोर्ट में धर्म परिवर्तन को लेकर दायर हुआ परिवाद, वहीं परिवादी ने थाना अध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। न्यायालय ने परिवाद किया स्वीकार। 8 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मुजफ्फरपुर जिले के पुलिस थानेदार पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है और जिसमें थाना अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है। मामला जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि जिले में मीनापुर थाना क्षेत्र के दरहीपट्टी निवासी स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद के 45 वर्षीय पुत्र अपनी मां मानवती देवी, पत्नी जयंती देवी और बच्चों के साथ अपने गांव में रहते हैं। संतोष कुमार ने कोर्ट में एक परिवाद दायर किया है, जिसमें उनका कहना है कि 28 जुलाई को मीनापुर थाना अध्यक्ष राजेश बैठा अपने दलबल के साथ संतोष के घर पर आए और बोले कि तुमको इस गांव में रहना है तो इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। जब संतोष विरोध किया तो संतोष के घर पर हनुमान झंडा उखाड़कर फेंक दिया, साथ ही गाली गलौज और मारपीट करने लगी। घर को बुलडोजर से हटाने की धमकी भी दिया। गांव के यूसुफ खान 29 जुलाई को अपने सहयोगियों के साथ संतोष के घर पर हथियार, लाठी, डंडा, फरसा और तलवार लेकर पहुंचा। उसके बाद हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने को कहा। संतोष के विरोध करने पर सभी मिलकर जान मारने की नीयत से पत्थरबाजी करने लगी। किसी तरह संतोष और उसके परिवार की जान बची। संतोष और उनके परिवार अगर धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो अभियुक्त गण संतोष और उसके परिवार के साथ कोई भी अनहोनी घटना कर या करवा सकते हैं, हत्या कर सकते हैं या झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं। संतोष और उसके परिवार वाले काफी डरे सहमे हुए हैं। इस घटना को लेकर संतोष के द्वारा डीएम के साथ आईजी, एसएसपी व अन्य पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर सूचित किया जा चुका है। संतोष के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि संतोष कुमार, जो जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया है, जिसमें मीनापुर थाना के थाना प्रभारी राजेश बैठा, एएसआई प्रियंका सिंह, यूसुफ खान समेत 14 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि इनके यहाँ सभी लोग आकर जबरन हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डालने लगे और इसके लिए गाली गलौज, मारपीट भी किए। इनके पूरे परिवार को यह धमकी दिया गया कि अगर ये लोग हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं तो इनको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा, नहीं तो सभी की हत्या कर देंगे। इस सभी बातों को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर करवाई गई है। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार कर लिया है। सुनवाई की अगली तिथि 8 अगस्त 2023 मुकर्रर की गई है। 5/2023 को आए राजेश बैठा ये सब, तो वो जबरदस्ती हमको यहाँ से ले गए घरे से कि तुम्हारा घर का पेपर दो। पेपर के बहाना से हमको बुलवा के 25/5 को 20 लाठी तलवा पर मारे हुए हैं। उसके बाद फिर 28/7/2023 को आए तो रात में कहे कि इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, तुमको गाय का मीट खाना होगा तो रहना होगा, ना तो ज़मीन बेच के जाना होगा। उसके बाद कहते हैं धाजा उतारो, तो हम भाग गए घर में, धाजा नहीं उतारे। उसके बाद गाड़ी देते हुए वो अपने प्रशासन से धाजा उतरवाए हैं, जिसका जो कि मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा आज माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में
एक आपराधिक मुकदमा कंप्लेंट केस दाखिल किया गया है, जिसमें मीनापुर थाना के प्रभारी राजेश बैठा, प्रियंका सिंह और यूसुफ खान समेत लगभग 14 लोगों के खिलाफ यह दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि इनके यहाँ सभी लोग आकर के जबरन हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डालने लगे और इसके लिए गाली गलौज मारपीट भी किए हैं। और इनके पूरे परिवार को यह धमकी दिया गया है कि अगर यह हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं तो इनको गांव छोड़ करके भागना पड़ेगा या इन। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा में हुई गोलीबारी में 16 वर्षीय आकाश कुमार की मौत हो गई थी, जिससे मिलने बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गुरदासपुर के स्वर्गीय नगीना पासवान के 16 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जो मृत आकाश के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उसके हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हर जगह दलित परिवारों पर अन्याय हो रहा है, लेकिन बिहार के निरंकुश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर आकाश के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। देखिए, हम ये आकाश पासवान की जो हत्या हुई है, आकाश पासवान के हत्यारे को खोजने आए,
कि पुलिस प्रशासन क्यों आकाश पासवान के हत्यारे को बचाना चाहती है। आकाश पासवान के हत्यारे, अगर परिवार ने कहा है कि कुंदन ओझा ही आकाश पासवान के हत्यारा है, तो कुंदन ओझा की गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक हो पाई? कहां छुप गया? प्रशासन क्यों छुपाना चाहती है कुंदन ओझा को? और कुंदन ओझा और उसके साथ जो शामिल है इस अपराध में, उसको बचाने के लिए प्रशासन ने यहाँ 30-35 लोगों पर नेम्ड एफआईआर किया, 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया। क्या जानने की जरूरत नहीं है कि अगर रोड जाम हुआ तो क्यों रोड जाम हुआ? ये समझने की जरूरत है कि क्यों सड़क जाम हुआ। अगर इनकी आकाश पासवान की हत्या होती है तो आकाश पासवान के हत्यारे को ढूंढने का काम किसका है? कौन ढूंढेगा? और आकाश पासवान की हत्या क्यों होती है? कारण जानने की जरूरत होनी चाहिए थी प्रशासन को कि अगर कोई आज दलित का कोई बेटा, जिसे नीतीश कुमार जी ने महादलित बना दिया, क्या कोई महादलित और दलित का कोई बेटा किसी के घर में नहीं काम करे, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं बने, किसी का गुलाम नहीं बने, तो क्या हत्या कर दी जाएगी? मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, चाचा भतीजा की गठजोड़ से जानना चाहता हूं कि क्या शासन ऐसे ही चलता है? क्या बाबा साहब ने यही हमें अधिकार दिया है कि आजादी के 75 साल बाद दलितों की हत्या होगी? गुलामी हम नहीं करेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। तो हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि कब तक बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते रहोगे? हमें बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन मायावती जी ने भेजा है और कहा है कि जहां भी बिहार के अंदर दलितों पर, विशेषकर पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर जुल्म और ज्यादती होता है, वहां जाकर उस परिवार के साथ खड़े हो और खड़े होकर के उसे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हटना नहीं। हम आए हैं इस परिवार के साथ, आकाश पासवान की मां है, बहन है, भाई हैं, इनको आश्वासन दिए हैं और इस परिवार के साथ खड़े होकर कहना चाहते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। चौथे सोमवार पर साहू पोखर मंदिर में महादेव का मखाना से महाश्रृंगार किया गया। मखाना से सजे साहू पोखर महादेव जगत कल्याण के लिए भोलेनाथ से की गई आशीर्वाद की कामना। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक व पंचामृत स्नान कर की गई पूजा। साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में चौथी व पुरुषोत्तम मास की दूसरी सोमवारी पर साहू पोखर महादेव का मखाना से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन व पंचामृत स्नान करा रुद्राभिषेक कराया। उसके बाद महाश्रृंगार कर आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि भोलेनाथ से जगत कल्याण की कामना से पूजा अर्चना की गई। साथ ही यह पुरुषोत्तम मास की दूसरी सोमवारी है, जिसमें पूजन करने से शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस दिन के पूजा जप तप का विशेष महत्व है। मखाना को जीआई टैग भी प्राप्त है। बिहार की पहचान में मखाना का भी बहुत महत्व रखता है। भगवान को मखाना से महाश्रृंगार कर आशीर्वाद मांगा गया। सोमवारी पर साहू पोखर महादेव का विभिन्न प्रकार के फलों से, कभी फूल से, कभी अबीर से, कभी गुलाल से, कभी मुरब्बा से, कभी मखाना से, कभी विभिन्न प्रकार की चीजों से श्रृंगार किया जाता है, जिसके तहत आज साहू पोखर महादेव का चौथी सोमवारी और पुरुषोत्तम मास की दूसरी सोमवारी पर मखाना से श्रृंगार किया गया है। और भगवान भोलेनाथ से यह कामना की गई है कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार मुजफ्फरपुर वासियों पर, के साथ साथ पूरे बिहार वासियों और देशवासियों पर बना रहे, इसकी कामना की गई। इसके पूर्व रुद्राभिषेक कर, पंचामृत स्नान कर, षोडशोपचार पूजन के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साहू पोखर महादेव का पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद मखाना से श्रृंगार कर श्रावण की चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का गेहूं से भव्य महाश्रृंगार किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं मुकेश ठाकुर आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहा हूँ। ये बाबा गरीबनाथ धाम का अलौकिक दर्शन आपके सामने। बाबा का महाआरती किया गया है, महाश्रृंगार किया गया है। उसके बाद एक दृश्य सामने आपको देखने को मिल रहा है। ये बाबा का आरती अभी अभी किया गया है। इसमें गेहूं और फूल मालाओं के साथ बाबा का एक रूप दिया गया है। बाबा को एक नया रूप दिया गया है, जो महाआरती के बाद ये रूप निखर कर सामने आया है। देख सकते हैं गेहूं और फूल मालाओं के साथ इनकी आरती हुई है, महाश्रृंगार हुआ है और बाबा का एक नया रूप आपके सामने देखने को मिल रहा है। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ के बाद ये सभी भीड़ जो है इस बाबा के महाआरती और महाश्रृंगार में मौजूद थे। हर वो पल देखा है इन्होंने। ये सभी वो भक्त हैं जो इस बाबा के महाआरती में मौजूद थे।
आप देख सकते हैं ये पूरा जो कवरेज आपके सामने है, ये गरीबनाथ धाम से सीधा लाइव प्रसारण आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहें सिटी न्यूज से। मुजफ्फरपुर के लिए मैं मुकेश ठाकुर। पुरुषोत्तम मास के चौथी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ जी का गेहूं से महाश्रृंगार किया गया है और गेहूं से अद्भुत महाश्रृंगार जो पूरे विश्व में आज तक कहीं गेहूं का श्रृंगार कोई सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन आप अपने कैमरे की नजर से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार भक्तों को दिखाएं और पुण्य के भाग में जो ये गेहूं ले जाके अपने स्टोर में मतलब कि अपने भंडार में रखेंगे, उनका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। ये बाबा गरीबनाथ जी का असीम कृपा उन पे बना रहता है। ये 500 रुपये कल हम लोग वितरण भी करेंगे इस गेहूं का पर भक्तों में, जिनको जो मिलेगा वो अपना ले आके भक्त रखेंगे। 15 से 17 हजार के समथिंग कवड़िया जलाभिषेक किए हैं। बाकी लोकल भक्तों का भी लगातार सुबह से लेकर अभी तक जारी है। भक्त मतलब जलाभिषेक तो नहीं लेकिन दर्शन कर रहे हैं बाबा गरीबनाथ जी का। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 103वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को नागरिक मोर्चा द्वारा महान देशभक्त के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। मौके पर नागरिक मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि देशभक्तों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू किया था, जो आज विराट रूप ले चुका है। मुजफ्फरपुर में उनके नाम पर तिलक मैदान बना है, जहां पर कांग्रेस का कार्यालय है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा नहीं है। नागरिक मोर्चा जिला प्रशासन एवं कांग्रेस पार्टी से यह मांग करती है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आदमकद प्रतिमा तिलक मैदान में स्थापित की जाए। महान देशभक्त अमर क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 103वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन महान देशभक्त का निधन हुआ। उनका नारा था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। आज नागरिक मोर्चा द्वारा भारत माता नमन स्थल पर ऐसे महामानव की पुण्यतिथि पर हम मुजफ्फरपुर वासी उन्हें नमन करते हैं और यह जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार एवं कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि जिस तिलक के नाम पर यहाँ तिलक मैदान है, जहाँ कांग्रेस पार्टी की कार्यालय है, लेकिन उस महान विभूति की प्रतिमा वहाँ नहीं होना बड़ा ही दुखद और आश्चर्यजनक है। नागरिक मोर्चा यह मांग करती है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का तिलक मैदान में आदमकद प्रतिमा लगाई जाए और उस स्थल को दार्शनिक स्थल बनाया जाए। वह तिलक मैदान तिलक जी के ही नाम पर है, बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि और पिछले 23 जुलाई को उनका जयंती था, जहां तिलक मैदान में उसकी घोर उपेक्षा की गई। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।